बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एआर मार्बल एंड ग्रेनाइट। मैं हूं मोहम्मद नवीद और इस वक्त मौजूद हैं बैरिया की एक साइट पर। ये एक कनाल का यूनिट है। यहाँ पर हम लोग विंडो सिल्स, स्टेयर्स, किचन, वैनिटीज़ की पैमाइशें हैं तो वो करनी है। उसके बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह किस तरह से स्टेयर्स की पैमाइशें होंगी, इसमें कितने स्क्वायर फीट मार्बल या ग्रेनाइट लगेगा। फैंटेसी ग्रेनाइट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो फैंटेसी ग्रेनाइट पाकिस्तान का बेहतरीन ग्रेनाइट है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो काम थे उसके मुतालिक मैं चाह रहा था कुछ रिकॉर्ड किया जाए ताकि व्यूअर्स जो हैं उनको आइडिया हो किस तरह से आप स्टेयर्स की पैमाइश करेंगे और इसमें होने वाले जो 19-20 के जो प्रॉब्लम है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। सीढ़ी जब भी ये तैयार की जाती है तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क रहता है जब भी इसकी कंक्रीट करते हैं। तो हम लोग जब पैमाइशें लेंगे इस तरह से इसकी पैमाइश होगी कि जितने भी स्टेप्स हैं, राइजर्स हैं, वो सिमेट्री के अंदर और स्टेप और राइज़र जो है वो उसका एक जैसा साइज़ किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर में तो फ़र्क होता है। 1-2 इंच का मामूली मतलब 1-2 इंच का फ़र्क तो ये मामूली बात। अभी अंदर चलते हैं फिर आपको बाकी इंशाल्लाह बताते हैं, साइज़ेज़ लेते हैं और इस यूनिट का आपको विज़िट भी करवाते हैं। ये इसमें स्टेयर्स में कोई फ़रमें वगैरह नहीं है, स्टेंसिल नहीं है। ये स्टेयर इस तरह से जा रही है, ऊपर लैंडिंग है, लैंडिंग के बाद ये फर्स्ट फ्लोर पर आती है। इसकी पैमाइश ऐसी सीढ़ियों की पैमाइश किस तरह से होगी, ये आपको भी हम इसका तरीका बताते हैं। दीवार से यहाँ पर पे ये आप देखें 46.5 इंच पे इस वक़्त ये प्लस्तर के साथ तैयार है। आपने इसे 1 इंच बाहर रखना है, ठीक है? इस साइड पे हम गोला या लाव वगैरह जो भी तैयार करेंगे ताकि ये स्टेप जो है इस प्लस्तर से थोड़ा बाहर हो। तो अभी इसका तरीका ये है, 47.5 इंच, ठीक है? यूँ आपने इंची टेप रखी और जो तैयारी के बाद यहाँ पे टॉप लगेगा वो 47.5। तैयार इस वक़्त 46.5 पे है, 47.5 का इसमें पीस आएगा और नंबर ऑफ पीस आप गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 तक हम अभी कर रहे हैं, 9 स्टेप हैं और इनकी चौड़ाई यहाँ तक देखें, आप इस तरह से लिख लें 12 इंच बाय 47.5 इंच, 9 पीस। और इसका आपने गोला यानी ये फ्रंट साइड और राइट साइड, फ्रंट पे लाभ लगेगी और राइट साइड पर लाभ लगेगी। ये इस तरह से आप पेपर से लिखें। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं। तो ये लैंडिंग है, लैंडिंग में 4 पीसों में इसको डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग और वो किस तरह से उसकी सेटिंग बनाए गए वो यहाँ पर आप देखें ना, ये एरिया जब आ रहा है आगे, यहाँ से आगे ये स्टेप जो है लैंडिंग के एरिया से आगे है, तो यहाँ पे एक गड्ढा है। तो वो मैं आपको इसकी पिक पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करें, किस तरह से कटेंगे। उसके बाद ऊपर वाले जो स्टेप है, ये 9 स्टेप एक साइज़ के हैं। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ये सिमेट्री अगर सीढ़ी में नज़र आनी चाहिए तो सारे स्टेप अब 47.5 में हम यहाँ भिजवाएँगे। अगर कोई फ़र्क थोड़ा बहुत किसी चीज़ में यहाँ आप देखें, ये इज़्ज़त है, ये ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान ही यहाँ पर ना एक साइज़ अगर आप देखें कोई चीज़ बाहर निकली है, थोड़ा-सा अंदर है, ये फ़र्क जो है उसके अंदर कवर हो जाएगा। यहाँ से जब स्टेप फिनिशिंग में जाएँगे तो एक ही तरह का गोला आधी से अगर यहाँ से शो हो रहा है तो ये सारे आधी इंच में ही हो वो शो होगी, ठीक है? तो वो आपका जो फ़र्क है वो उसमें नज़र नहीं आएगा। अब ये स्टेयर्स के जो राइज़र हैं इनकी पैमाइश किस तरह से होगी ताकि इसकी जो टक्कर का साइज़ है वो एक जैसा आए और हमने इस एज को भी ये 4 इंच का जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको भी हमने एडजस्ट करना है। उसकी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी ये फ्लोर आपका लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर की जो टाइल लगी हुई है, यहाँ से नीचे जो ग्राउंड फ्लोर की टाइल लगी हुई है वहाँ तक हम सीधा इसका हाइट लेते हैं। ये देखें। ग्राउंड फ्लोर जहाँ से पहला स्टेप शुरू होना है, जहाँ आपका टाइल लगा हुआ है, वहाँ से इंची टेप रखनी है और इस तरह से आप ये देखें, यहाँ पे इस वक़्त जो प्लस्तर है 142 इंच है, जबकि ये जो फ्लोर है, ये आप स्ट्रेट अगर देखेंगे सवा इंच तकरीबन इसकी हाइट, इस लेवल तक, यानी 100 साढ़े 43 इंच इसकी टोटल हाइट आई, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक। जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होगी और जहाँ पे सीढ़ी स्टेयर्स का लास्ट स्टेप लगेगा उस जगह तक आपने ये हाइट लेनी है। सबसे पहले तो आप ये नोट रखें 100 साढ़े 43 इंच इसकी हाइट है, ये 143.5 और आप इसको डिवाइड करना है 20 पे, यानी इस पे राइज़र कितने लगेंगे। ये जो टक्कर है ना, ये टक्करें आपने देखनी है कितनी लगेंगी। जहाँ-जहाँ राइज़र लगना है वो गिनती करें, तो ये 20 राइज़र्स हैं। मैंने अभी गिनती की है यहाँ तक 20 राइज़र हैं। तरीका ये होगा, आप इसको यहाँ देखें, टोटल हाइट 143.5 डिवाइडेड बाय 20 यानी 20 राइज़र हैं तो 20 पे आप इसको तक़सीम करें।
तो ये टोटल सीढ़ी का एक स्टेप तैयार होगा जिसमें आप एक कदम से दूसरे कदम तक की जो हाइट है वो ये आएगी, तकरीबन 7 इंच 1 सूतर। अब इसमें राइज़र की का पैमाइश किस तरह होगी, इसमें से माइनस कर दें जो मार्बल या ग्रेनाइट आप लगा रहे हैं उसकी थिकनेस को। 6 सूतर इसकी थिकनेस होती है, तो मैं इसमें से माइनस 0.75 करता हूँ। तो ये आपका एग्ज़ैक्ट जो राइज़र का साइज़ है 6.42 यानी 6 इंच और साढ़े 3 सूतर। वो इस वक़्त यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 इंच साढ़े 3 सूतर। और राइज़र जो है वो यहाँ ख़त्म होगा, स्टेप जो है राइज़र से आधी इंच बाहर शो होगा। तो राइज़र की पैमाइश हम लिख रहे हैं 6 इंच साढ़े 3 सूतर बाय 47 इंच। तो ये इसका एक तरीका है स्टेयर की पैमाइश करने का। और इसके साथ जो स्कर्टिंग चलेगी वो साथ-साथ 4 इंच की स्कर्टिंग यहाँ पर साथ-साथ इसके जो राइज़र पे पत्थर लगेगा वही इसकी स्कर्टिंग पे यूज़ होगा। यहाँ ये लैंडिंग है, यहाँ पर भी सारी स्कर्टिंग आएगी, ठीक है? ये तकरीबन एक जैसे राइज़र चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके अगर हम इस गैप को ख़त्म ना करें, इस गैप को अगर ख़त्म ना करें तो ये पूरा राइज़र तो है नहीं। जब यहाँ स्टेप लगेगा इस साइड पे तो ये 3 इंच शो होगा। इस 3 इंच की वजह से गिरने का डर होगा। आप जब आएँगे तो आपको ठेला लग सकता है क्योंकि एक जैसी हाइट अगर स्टेपों की चलती आ रही है तो यहाँ आके 3 इंच रह जाए, तो वो एक बहुत ही अजीब-सा मामला होगा, सिमेट्री नहीं रहेगी। इस 3 इंच को हमने कवर इस तरह से किया, नीचे से राइज़र थोड़ा-थोड़ा उठाते रहेंगे, 2-2 सूत्र आता रहेगा और जब यहाँ पहुँचेगा इस हाइट पे जब पत्थर फाइनल होने लगेगा तो वो ऑटोमेटिक बिल्कुल फ्लोर के लेवल पर आपका ये स्टेप तैयार हो जाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है बआसानी आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि ये मालूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमारा मकसद भी ये है कि हम तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है जैसे साइज़ेज़ आपने लेने हैं, चाहे स्टेयर्स, किचन वैनिटीज़ हों, फ्रंट एलिवेशंस हों, तो जहाँ-जहाँ भी इंशाल्लाह ये हमें मौका मिलेगा हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इसको देखें। टिकटॉक आईडी को फॉलो कर लें, इस पर भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अपलोड होती रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। ऑनलाइन डिलीवरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एआर मार्बल की तरफ से पूरे पाकिस्तान में की जाती हैं। तो ऑनलाइन डिलीवरीज़ के लिए मेरा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप हमसे राब्ता करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमें आगाह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।